नमस्कार। आप देख रहे हैं संस्कृत स्टडी और आज हम संस्कृत कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का द्वितीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं। द्वितीय पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य होता है बिल की, गुफा की, वाणी आवाज़, न का अर्थ होता है नहीं, कदापि कभी भी, मेरे द्वारा श्रुता सुनी गई। अर्थात गुफा की आवाज़, बिल की आवाज़ मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। बिल को, गुफा को बोलते हुए मैंने कभी भी नहीं सुना। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलूकियम से संकलित है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी है। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा जाता है। इस ग्रंथ में गद्य और पद्य के रूप में कहानियाँ दी गई है जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। कस्मिंश्चित् वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् यानी किसी, वने जंगल में, खरनखर नाम का सिंह शेर प्रतिवसति स्म रहता था। किसी जंगल में खरनखर नाम का शेर रहता था। वने शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। खरनखर प्रथमा विभक्ति एक वचन है। प्रतिवसति स्म प्रति उपसर्ग है। वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है कि किसी जंगल में खरनखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित, स का अर्थ है वह, कदाचित किसी दिन, कभी, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल, भूख से पीड़ित, न का अर्थ है नहीं, किंचित अपि कुछ भी, आहारम भोजन प्राप्तवान प्राप्त किया। यानी वह शेर किसी दिन इधर उधर भटक रहा था लेकिन भूख से व्याकुल, उसे किसी भी प्रकार का कोई आहार अर्थात भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः उसके बाद सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। ततः आफ्टर दैट, उसके बाद सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय, सायंकाल के समय, एकाम एक, महतीम बड़ी, गुहाम गुफा को, दृष्टवा देख करके, स वह अर्थात शेर, अचिंत्यत सोचने लगा। सूर्यास्त के समय, शाम के समय एक बड़ी गुफा को देखकर वह सोचने लगा। सूर्यास्त समय में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। एकाम एक, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। दृष्टवा में दृष्ट धातु है और कत्वा प्रत्यय है, कर के अर्थ में यूज होता है। अचिंत्यत में चिंत धातु है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है कि सायंकाल के समय उसने एक बड़ी गुफा को देखा और सोचने लगा कि नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीव आगच्छति। नूनम होता है निश्चय ही, डेफिनेटली। एतस्याम इस, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। गुहायाम गुफा में सप्तमी एक वचन है। रात्रौ रात्रि में सप्तमी एक वचन है। को अपि क प्लस अपि कोई भी, जीव आगच्छति आता है। शेर क्या सोचता है कि निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता है। अतः इसलिए अत्रैव, अत्र प्लस एव वृद्धि संधि है, यहीं पर ही, निगूढ़ हो छुप करके, भूतवा हो करके, तिष्ठामि रुकता हूँ, ठहरता हूँ, इति इस प्रकार, इसलिए यहीं पर ही छुप करके रहता हूँ। तिष्ठामि में
स्था धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन है। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगाल समागच्छत है। एतस्मिन् अंतरे, एतस्मिन् सप्तमी विभक्ति है, इसी अंतरे दौरान, इसी बीच में, गुहाया गुफा का, षष्ठी विभक्ति पंचमी विभक्ति एक वचन है। स्वामी मालिक दधिपुच्छ नामक है, दधिपुच्छ नाम वाला शृगाल है, गिदड़ सियार, समागच्छत वहाँ पर आया। एतस्मिन् अंतरे इसी दौरान गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ वहाँ पर आया। स वह शृगाल, दधिपुच्छ नामक शृगाल, यावत जब तक, पश्यति देखता है, वह जब तक देखता है, तावत तब तक, सिंह पद पदति शेर के पैरों के निशान, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा प्रवेश करते हुए, दृश्यते दिखाई देते हैं। वह जब तक देखता है तब तक उसे गुफा में शेर के पैरों के निशान प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, न का अर्थ है नहीं, च का अर्थ होता है और, बहिरागता बाहर आते हुए, और बाहर आते हुए उसे दिखाई नहीं देते हैं। शृगाल अचिंत्यत, शृगाल अर्थात गीदड़, दधिपुच्छ नाम वाला गीदड़ अचिंत्यत चिंतन करता है, सोचता है, अहो अरे, विनष्टवस्मि मैं विनष्ट हो गया, मैं मर गया। नूनम निश्चय ही एक अव्यय शब्द है जो निश्चय 100% बात होने की ओर संकेत देता है। अस्मिन् बिले, इस बिल में, सिंह अस्ति इति, शेर है ऐसा, तर्कयामी मैं तर्क करता हूँ, विचार करता हूँ। शृगाल क्या सोचता है कि अरे मैं विनष्ट हो गया, मैं मर गया, निश्चय ही इस गुफा में शेर है ऐसा मैं विचार करता हूँ। तत् वह, किम क्या करवाणी करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए। करवाणी है, लोट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन है, क्री धातु है, एवं इस प्रकार, विचिन्त्य सोच करके, विचिन्त्य में चिंत धातु है, वी उपसर्ग है, ल्यप प्रत्यय है जो कर के अर्थ में यूज होता है। एवं विचिन्त्य ऐसा विचार करके, दूरस्थः दूर खड़ा हुआ, रवा का अर्थ होता है शोर, कर्तुम आरब्ध है, शोर करना शुरू कर देता है। भो बिल, अरे बिल, हे गुफा, किम क्या, न नहीं, स्मरसी क्या तुम स्मरण नहीं कर रही हो, क्या तुम मेमोराइज नहीं कर रही हो। यत मया, यत का अर्थ है कि, मया मेरे द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन है, तव्या से तुम्हारे साथ, समय एग्रीमेंट समझौता, कृतो अस्ति किया है, यत की, अहम बाह्यतः प्रति आगमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि, कि क्या तुम स्मरण नहीं कर रही हो, क्या तुम याद नहीं कर रही हो कि मेरे द्वारा, तव्य से समय कृतो अस्ति, तुम्हारे साथ समझौता किया था, एक एग्रीमेंट किया था कि यत की, अहम बाह्यतः प्रति आगमिष्यामि, अहम मैं बाह्यतः बाहर से, प्रति आगमिष्यामि लौट करके आऊँगा, तदा तब, तुम माम मुझे, आकारिष्यसि बुलाओगी, आवाज दोगी। माम द्वितीय विभक्ति एक वचन है। यदि तुम माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीय विलम यास्यामि इति, यदि होता है तुम माम मुझे, न नहीं, आह्वयसि बुलाओगी, तरही तो, अहम मैं, द्वितीय बिलम यास्यामि इति, द्वितीय यानी दूसरे बिलम गुफा में, यास्यामि चला जाऊंगा, इति ऐसा, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में, दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ इस प्रकार, एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, एतत् यह,
श्रुत्वा सुन करके, श्रु धातु है, कत्वा प्रत्यय है, सिंह शेर अचिंत्यत विचार करने लगा। नूनम ऐसा गुहा स्वामी ने सदा सम आह्वानम करोति। नूनम निश्चय ही, ऐसा गुहा यह गुफा, स्वामी ने अपने मालिक को सदा हमेशा ही सम आह्वानम आवाज दे करके बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित वदती, परंतु मद भयात मेरे भय से, न किंचित वदती कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधु इदम उच्यते, साधु होता है सच ही, साधु इदम उच्यते सच ही कहा गया है, सही ही कहा गया है कि भय संतरस्त मनसाम हस्तपादादि का क्रिया प्रवर्तन्ते नवाणी च विपत्तु च अधिको भवेत, कि भय संत्रस्त मनसाम, भय अर्थात डर से, संत्रस्त पीड़ित मन साम मन वालों का, जिसका मन भय से पीड़ित हो जाता है, हस्तपादादि का क्रिया, उसके हाथ पैर इत्यादि काम नहीं करते। जिसका मन भय से पीड़ित हो जाता है, त्रस्त हो जाता है, दुखी हो जाता है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं। प्रवर्तन्ते नवाणी, और वाणी भी प्रवर्तन नहीं होती, वह बोल भी नहीं सकता है। विपत्तु च अधिको भवेत, और कंपन भी अधिक होता है। विपत्तु होता है कंपन, कांपना, और शरीर में कंपन भी बहुत अधिक होता है। कि जो व्यक्ति भय से पीड़ित हो जाता है, उसके हाथ और पैर काम नहीं करते हैं, और वाणी भी, आवाज़ भी नहीं निकलती है, और शरीर में विपत्तु अर्थात कंपन भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। यह बात सोच करके शेर सोचता है कि तत् अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसको आवाज़ देता हूँ। तत् तो अहम, मैं, अस्य इसको, आह्वानम करोमि बुलाता हूँ, आवाज़ करता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, एवं इस प्रकार स वह गिदड़ बिले बिल में प्रविश्य प्रवेश करके, में भोज्यम भविष्यति मेरा भोजन हो जाएगा। भविष्यति दृढ़ लकार है, भू धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन है। इस प्रकार वह बिल में, गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा सर्गालस्य आह्वानम अकरो। इत्थम मतलब ऐसा, विचार्य विचार करके, सिंह शेर, सहसा सडनली अचानक, सर्गालस्य षष्ठी एक वचन है गीदड़ का, आह्वानम अकरोत आह्वान करता है, बुलाता है। ऐसा विचार करके वह खरन खर नाम का शेर गीदड़ को आवाज़ देता है। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सा गुहा ऊंचई सरगालम आव्यत। सिंहस्य शेर की, षष्ठी एक वचन है, उच्च गर्जना, ऊंची गर्जना से, प्रतिध्वनिना गूंजी हुई, गुंजायमान, सा गुहा व गुफा, ऊंचे जोर से, सरगालम आव्यत गीदड़ को बुलाती है। यानी शेर की उच्च गर्जना से गुफा क्या है, प्रतिध्वनित होकर के ऊंची आवाज़ में गीदड़ को बुलाती है। अनेन तृतीय विभक्ति एक वचन, इसके द्वारा अन्य अपि पशु, दूसरे जानवर भी, पशु 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 है, प्रथम विभक्ति बहुवचन है, भयभीता डर गए, अभवन हो गए। यानी शेर की ऊंची आवाज़ से दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। भू धातु है, लंग लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। सरगाल अपि, और गीदड़ भी, ततः वहाँ से, दूरम प्लायमान दूर भागता हुआ, प्लायमान भागता हुआ, इमम अपठत यह पढ़ता है, अनागतम यह कुरुते, स सोबते, स सोच्यते यो न करोति अनागतम।
अनागतम होता है आने वाले दुख को। यह जो कुरुते सोच विचार करके उपाय कर लेता है। सह शोभते वह शोभा पाता है, आदर पाता है। जो आने वाले दुख के बारे में उपाय कर लेता है वह शोभा पाता है, प्रशंसा का पात्र होता है। सह सोचते वह दुखी होता है। यो जो न करोति अनागतम, जो आने वाले दुख के बारे में विचार नहीं करता है, चिंतन नहीं करता है, वह दुखी होता है। आने वाले दुख के बारे में जो विचार कर लेता है वह शोभा पाता है, सुखी होता है। और जो आने वाले दुख के बारे में विचार नहीं करता है, चिंतन नहीं करता है, उपाय नहीं करता है, वह चिंतित होता है, दुखी होता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। वने अत्र, वने यानी जंगल में, अत्र यहाँ, संस्थस्य रहते हुए, निवास करते हुए, समागता आ गए हैं, जरा यानी बुढ़ापा। इस जंगल में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बिलस्य, बिल की गुफा की वाणी आवाज़, न कदापि में श्रुता, मैंने कभी भी नहीं सुनी। अर्थात इस जंगल में रहते हुए गिद्दड़ कह रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे बुढ़ापा आ गया है, लेकिन मैंने कभी भी गुफा को, बिल को बोलते हुए नहीं सुना। ये था हमारा द्वितीय पाठ, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अर्थात बिल को, गुफा को बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना। इसका हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। देखते रहिए आपका अपना संस्कृत स्टडी चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी अध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।